हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन सुमन इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एबीसी एनालिसिस। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो बेसिकली एबीसी एनालिसिस क्या है? द मटेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कैटेगरीज फॉर अडॉप्टिंग सेलेक्टिव अप्रोच फॉर मटेरियल कंट्रोल। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा मटेरियल होता है हमारी मैन्युफैक्चर कंसर्न में, हमारी कंपनी में, उसे हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे कि ए बी सी में कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो हम किस लिए करते हैं? ताकि जो हमारा एक कंट्रोल है मटेरियल पर वो हम रख सकें। इट इज़ सीन जनरली इन द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। कई बार हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में देखते हैं कि स्मॉल परसेंटेज ऑफ आइटम्स कंट्रीब्यूट लार्ज परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ कंजम्पशन। कई बार हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में देखते हैं कि एक बहुत ही छोटी स्मॉल परसेंटेज ऑफ आइटम्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन में, तो वो कंट्रीब्यूट करती है लार्ज परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ कंजम्पशन। तो उनकी जो कंजम्पशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। बहुत नंबर ऑफ़ आइटम्स कम होती हैं लेकिन उनकी कंजम्पशन जो है बहुत ज़्यादा होती है हमारी कंपनी में, फैक्ट्रीज़ में। और जो लार्ज परसेंटेज ऑफ आइटम ऑफ मटेरियल कंट्रीब्यूट स्मॉल परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ कंजम्पशन। और कई बार बहुत ज़्यादा जो हमारी परसेंटेज ऑफ आइटम्स होती हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ कंजम्पशन वो कंट्रीब्यूट करती है। मीन्स उनकी जो कंजम्पशन है बहुत ही कम होती है। In between these two limits, there are some items which have almost equal percentage of value of material। और इन दो कैटेगरीज ए और सी कैटेगरीज के बीच में हमारी एक ऐसी परसेंटेज ऑफ आइटम्स आती हैं जो जिनकी नंबर ऑफ आइटम्स भी इक्वल होता है और उनकी जो कंजम्पशन होती है फैक्ट्रीज में वो इक्वल होती है। Under ABC analysis, the items are divided into three categories A, B and C। ABC एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारी नंबर आइटम्स होती हैं हम उनको कैटेगराइज कर देते हैं, जैसे कि A, B एंड C। द पास्ट एक्सपीरियंस हैज़ शोन दैट, हमारे कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस होते हैं जो ये बताते हैं कि 10% ऑफ द आइटम्स कंट्रीब्यूट टू 70% ऑफ द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन। जिसमें ये बताया जाता है कि जो हमारी 10% आइटम्स है उनकी जो कंजम्पशन है 70% ऑफ वैल्यू ऑफ कंजम्पशन है। तो उन आइटम्स को हम कैटेगरी ए में रख देते, ए कहते हैं। 20% ऑफ द आइटम्स कंट्रीब्यूट टू 20% ऑफ वैल्यू ऑफ कंजम्पशन। और जो 20% होती है आइटम्स वो कंट्रीब्यूट करती है 20% ऑफ वैल्यू ऑफ कंजम्पशन, और उसे हम कहते हैं कैटेगरी बी। द कैटेगरी सी कवर्स दैट 70% ऑफ द आइटम्स ऑफ मटेरियल कंट्रीब्यूट ओनली 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन। और जो सी कैटेगरी होती है जिसमें कि 70% ऑफ द आइटम ऑफ मटेरियल कंट्रीब्यूट ओनली 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंजम्पशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप एक टेबल देख सकते हैं जिसमें हमने 3 कॉलम्स ड्रा कर रखे हैं। नंबर 1 इज़ कैटेगरी, सेकंड कॉलम है नंबर ऑफ आइटम्स एंड थर्ड कॉलम है वैल्यू ऑफ कंजम्पशन। तो यहाँ पे कैटेगरी में हमने 3 रोज बना दी हैं ए बी सी, और ए कैटेगरी में नंबर ऑफ आइटम्स है हमारी 10%, और नेक्स्ट इसकी जो कंजम्पशन है वो हो रही है हमारी 70%। और कैटेगरी यहाँ पे बी आप देख सकते हैं जो कि इन बिटवीन दीज टू लिमिट्स 20% नंबर ऑफ आइटम्स है हमारी, और उसकी जो कंजम्पशन शो हो रही है वो 20% ऑफ वैल्यू ऑफ कंजम्पशन है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सी, और उसकी 70% नंबर ऑफ आइटम्स है और उनकी जो कंजम्पशन रिप्रेजेंट हो रही है वो है स्टूडेंट्स 10% वैल्यू ऑफ कंजम्पशन। यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस दे रखी हैं एबीसी एनालिसिस की, तो चलिए उन्हें डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज एक्सरसाइज ऑन द आइटम्स विच रिप्रेजेंट ए हाई परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट। मैनेजरियल टाइम इज स्पेंट ऑन आइटम ए। तो यहाँ पर जो हमारी कैटेगरी ए है जिसकी वैल्यू ऑफ कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है बट जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो 10% है, तो यहाँ पर जो हम मैनेजरियल टाइम है वो हम स्पेंड करते हैं सबसे ज़्यादा आइटम ए पे। जबकि जो हमारी कैटेगरी सी है या बी कैटेगरी है उसे हम किसी क्लरिकल स्टाफ की तरफ हम छोड़ देते हैं ताकि हम ए कैटेगरी पर ज़्यादा फोकस कर सकें और जो हमारा काम है वो अच्छे से हो सके। तो इक्वल अटेंशन जो होती है हर कैटेगरी को वो देना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे कोशिश होती है कि जो मैनेजरियल टाइम है वो आइटम ए पे स्पेंड हो, जबकि सी और बी कैटेगरी का जो मटेरियल है वो हैंडल किया जाता है क्लरिकल स्टाफ विद लीस्ट मैनेजरियल सुपरविजन। नेक्स्ट है स्टूडेंट सेकंड्स, इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री इज़ रिड्यूस टू मिनिमम पॉसिबल लेवल। तो यहाँ पर जो हम इन्वेंट्री पे इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक पे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो यहाँ पे काफ़ी कम हो जाता है बिकॉज रीजनेबल क्वांटिटी ऑफ ए विच रिप्रेजेंटिंग सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ मटेरियल कॉस्ट इज़ परचेज। तो यहाँ पर जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है इन्वेंट्री पे वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है।
नेक्स्ट है स्टूडेंट स्टोरेज कॉस्ट, थर्ड पार्ट. स्टोरेज कॉस्ट इज reduced as a reasonable quantity of material which account for the high percentage of value of consumption will be maintained in the store. तो यहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट भी हमारा सेव हो जाता है, क्योंकि जो हम हाई परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ कंजम्पशन विल बी मेंटेन, क्योंकि जहाँ पे जिस चीज़ की ज़्यादा कंजम्पशन होती है हम उसे ही ज़्यादा स्टोर करते हैं, तो यहाँ पे हमारी स्टोरेज कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाती है. नेक्स्ट है स्टूडेंट पॉइंट नंबर 4, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ABC एनालिसिस मैनेजमेंट टाइम इज सेव्ड. तो यहाँ पे ABC एनालिसिस का यूज़ करने से क्या होता है कि हमारा जो मैनेजमेंट का टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है, क्योंकि बिकॉज अटेंशन इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड ओनली टू द सम ऑफ द आइटम्स. तो यहाँ पर जो अटेंशन होता है मैनेजरियल स्टाफ का वो सबसे ज़्यादा कुछ आइटम्स पर ही होता है, जैसे कि कैटेगरी A पे होता है, टू बी पेड ओनली टू सम ऑफ द आइटम्स rather than on all the items. तो यहाँ पर टाइम जो है काफ़ी सेव होता है, क्योंकि जो अटेंशन होता है उनका मैनेजरियल स्टाफ का तो वो ज़्यादातर कैटेगरी A आइटम्स पे होता है. तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.